स्टूडेंट्स वेलकम टू वंस अगेन इन माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम जो 8th स्टैंडर्ड की इंग्लिश लिटरेचर में है, इंग्लिश बुक में। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमने अब तक सारी पोएम्स होंगी, लेसन्स होंगे और ग्रामेटिकल पार्ट्स है उनके बहुत सारा स्टडी किया हुआ है और नियर अबाउट 100 वीडियोस इस चैनल पे हो चुके हैं। तो आप ज़रूर उन सबको देखिए और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ डिस्कस विद दिस। और कुछ आपको तकलीफ़ होती है या फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ टेल मी, आई विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम विद द वीडियोस एंड विद द चैनल आल्सो। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक ख़ास पोएम जिसका नाम है, जो 8th स्टैंडर्ड की NCERT इंग्लिश बुक जो आपको दिया गया है हनी ड्यू, उसमें जो पोएम है उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो इसका नाम है ज्योग्राफी लेसन। ओके, तो यहाँ पे ज्योग्राफी लेसन S होगा LESSON। तो ज्योग्राफी लेसन, व्हाट इज़ द ज्योग्राफी लेसन? तो ज्योग्राफी इज़ वन ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, यू नो वेरी वेल। बहुत ही रियलिस्टिक सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल पढ़ाई होती है, जो हमारे अर्थ के बारे में स्पेशली होता है। अब जब तक हम बात करते कि कुछ साल पहले ज्योग्राफी इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट द लैंड्स, रिवर्स एंड द माउंटेन्स एंड द ज्योग्राफिकल रीजन्स विद द मोमेंट, बट नाउ द डेज अब ज्योग्राफी की डेफिनेशन बहुत बदल चुकी है, जिसमें वेदर साइंस भी आ चुका है, इकोनॉमिकल सिस्टम जो है, जो एनवायरमेंटल सिस्टम है वो भी है, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो भी हमें ज्योग्राफी में आज देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो होगा। बट यहाँ पे जो पोएट है हमारे जुल्फ़िकार घोष, इन्होंने जिस तरह से इसको एक्सप्लेन किया है इट्स वेरी रियलिस्टिक। अब ये ज्योग्राफी का पार्ट उन्होंने अपने टॉपिक पे लगाया और टॉपिक है कुछ ह्यूमैनिटीज़, और दोनों की एक जोड़ी बनाने की कोशिश की, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों साथ चलते हैं। ज्योग्राफी आज है तो वो हिस्ट्री का कुछ पार्ट था कभी, और हिस्ट्री ने ज्योग्राफी को बनाया है, ऐसे हम बोल सकते हैं, क्योंकि आज के जो देश हैं तो उनकी एक हिस्ट्री है, दैट्स इज ज्योग्राफिकल रीजन्स। तो जुल्फ़िकार घोष जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो एक टूडेज़ लाइफस्टाइल, जो आज की कंडीशन है उस कंडीशन को ज्योग्राफी के कुछ मापदंडों पे वो वहाँ पे एवेल्यूएट करते हैं। एंड द सेम पोएम वी आर गोइंग टू हियर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज यू कैन गेट द ऑल नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग द चैनल, जिसके आपको जो पुराने वाले वीडियोस हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द पोएम। तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन हम पहले देखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, तो कैन यू इमेजिन वॉट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सॉ इट फ्रॉम द 10,000 feet अबोव द ग्राउंड। जब ये पोएम लिखी गई थी तो इसका मतलब ये है कि ये उस टाइम में लिखी गई पोएम है जहाँ पे गूगल मैप नहीं था। ओके, अगर प्लेन से देखा जाए तो ये सिंपली वी कैन अंडरस्टैंड। तो बहुत 10,000 फीट ऊपर से अगर हम हमारे सिटी को देखेंगे तो किस तरह से आपको दिखाई देगी। तो आज ये बहुत सिंपल हो गया। यू कैन गो टू द गूगल मैप एंड यू कैन सर्च इट, यू कैन सी योर सिटी फ्रॉम द अप फ्रॉम द 10,000 20,000 सम फीट, वॉट एवर यू एडजस्ट। और इतना ही नहीं कि आप 10 मीटर से भी 10-15 मीटर के ऊपर से भी उसको देख सकते हैं। तो दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी टुडे, बट दिस टेक्नोलॉजी वे नॉट एबल टू फाउंड इन that when the poem was written before the 20-15 years. Now it is there, so neatly planned and perfect in proportion like a geometric design. It would strike you as something very different from what it actually is while you are in the thick of it. और जैसे हम उसको देखते हैं सिटी को, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे, एक बड़ा सा रीजन, उसमें बहुत सारे घर, बहुत सारी पेड़ पौधे, ऐसा ठीक सा नज़र आता है, लगता है कि ये सच में मेरा ही सिटी है। अब जैसे हर सिटी का एक प्लानिंग होती है, हर सिटी को एक प्लान करके बनाया गया होता है। जैसे माना जाता है कि अंग्रेज़ों के टाइम में ऐसे 2 ही सिटीज़ अरेंज किए गए थे अंग्रेज़ों ने, जिनको प्लान करके बनाया था। एक तो था चंडीगढ़ और दूसरा महाराष्ट्र के धुले डिस्ट्रिक्ट, धुले एक नाम का सिटी है। तो 2 ही सिटी स्ट्रक्चर करके बनाए गए थे। और आपको आश्चर्य होगा कि ये दोनों सिटी सर विश्वेश्वरैया ने अपने प्लान से बनाए गए थे, और आज भी वो दोनों सिटीज़ डेवलप जो हो रहे हैं तो वो एक प्लान की तरह ही हो रहे हैं। और तीसरा सिटी अब
सरकार ने, गवर्नमेंट ने, गुजरात गवर्नमेंट ने उसको प्लान किया, दैट इज़ गांधीनगर। तो ये जो 3 सिटी है वो एकदम स्ट्रक्चरल बेस पर बने हुए हैं और जिसका कोई भी ऐसी कहीं भी गली नहीं मुड़ती। तो जो सारे गलियाँ होती है वो स्पेशली राइट एंगल की तरह से होगी, तो वैसे ही एंगल की तरह से ही उसका सेटअप किया गया। तो दिस वन यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये सिटीज़ जब हम देखते हैं ऊपर से गूगल मैप में देखेंगे तो इतना ठीक नज़र आता है कि हम समझ नहीं पाते कि इसमें सच में हम रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज देयर, हियर इज़ अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट सच अ व्यू ऑफ द सिटी एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू हिज माइंड। और ये सब देखकर ओके, जब हमारा पोएट जो है जुल्फ़िकार जो है वो जब प्लेन से जाते हैं, प्लेन में वो जा रहे हैं, तो वो देखते हैं उस सिटी की तरफ। वो सिटी को देखकर, स्पेशली मुंबई इज़ अ सिटी, वो मुंबई को देखकर वो थोड़े से ये हो जाते हैं कि किस तरह से सिटी को बनाया गया है, किस तरह से रिवर यहाँ पे है, किस तरह से सी है, किस तरह से ऑल कंडीशन इज़ देयर एंड हाउ इट इज़ मैनेज, हाउ इट इज़ प्लान। तो सी व्हाट ही इज़ टेलिंग इन दिस पोएम। तो मैं आपका ज़्यादा समय तो लूँगा नहीं इसमें अभी, but take it. See, when the jet sprang into the sky. अब पहले स्टांजा में कहते हैं कि जब मैं जेट में बैठा था, ओके, when I am sitting into the jet, जेट में से प्लेन, जेट में जैसे बैठा तो it started to pick up. It was clear why the city. अब ये क्लियर होता जा रहा था, धीरे धीरे जब प्लेन ऊपर उठ रहा है तो डेफिनेटली वो ऊपर जा रहे हैं और सिटी जहाँ दिखाई दे रही है, क्यों सिटी को इस तरह से हैड डेवलप द वे इट हैड, जिस तरह से उसको डेवलप किया गया है, वो क्यों डेवलप किया गया है, ये जब हम ऊपर जाते हैं तब पता चलता है। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचेस टू द माइल, और 6 इंचेस में वो थोड़ा सा धीरे धीरे जो है 1 माइल धीरे धीरे जो प्लेन है वो ऊपर उठता जा रहा है। एंड यहाँ से वो देख रहे हैं, इसको देखकर 1 माइल तक पहुँच गए। ओके, 1 माइल ऊपर जब धीरे धीरे चले जाते हैं तो पता चलता है कि हाउ इट इज़ डेवलप एंड व्हाई इट इज़ डेवलप लाइक दिस। देयर सीम एन इनएविटेबिलिटी अबाउट वॉट ऑन ग्राउंड हैड लुक हैफजार्ड। हैफजार्ड मतलब जो ग्राउंड है वो थोड़ा सा बहुत छोटा छोटा होता जाता है और बहुत ही पेचीदा होता जाता है, इतना ज़्यादा सूटेबल मतलब छुट्टा नहीं दिखाई देता। इट इज़ वेरी लुकिंग लाइक कॉम्प्लेक्स। तो ये इतना हैफजार्ड धीरे धीरे होता जाता है कि लगता है कि इतना सिटी ये जो था बहुत ठीक कैसे था। अब जब नीचे हम आते हैं तो इतनी बड़ी बड़ी गलियाँ होती है, स्ट्रीट होती है, सब होता है, बट व्हेन यू आर लुकिंग फ्रॉम सम हाइट you are confused with this haphazard situation. In second stanza he is telling, unplanned and without style. अब धीरे धीरे वो सिटी को देखकर लगता है कि कोई प्लान किया ही नहीं था। जब पहले हम नीचे होते हैं तो वो लगता है कि इट्स वेरी प्लान सिटी, बट जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो पता चलता है कि इसको कोई प्लान भी किया ही नहीं, जिसको जैसा लगा वैसे बनाते चले गए। When the jet sprang into the sky, जब वो पूरा ऊपर जाता है और धीरे धीरे ऊपर जाता है। When the jet reached 10,000 feet, जब वो 10,000 फीट तक पहुंच जाता है तो सिटी किस तरह से दिखाई देती है। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री। अब पहले सिटी देख रहे थे, अब धीरे धीरे कंट्री दिखाई दे रही है। 10,000 जब जाते हो तो अब बहुत सारा प्रदेश आपको दिखाई देता है, दूर दूर तक दिखाई देता है। एंड हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रैन, जहाँ जहाँ रिवर्स आपको दिखाई देती है, माउंटेन दिखाई देते हैं। और मैक्सिमम ये एक जोग्राफिकल एक रीज़न है, एक कारण है कि वाई द ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ डेवलप्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, बिकॉज वी नीड वाटर। वाटर एक ऐसी पहली ज़रूरत है कि जो खेती के लिए होगी, सबके लिए वाटर की इम्पोर्टेंट है, वो हमें इससे पता चलता है कि हर सिटी कोई ना कोई नदी के पास में ही डेवलप हुई थी। कोई भी संस्कृति हो, कोई भी कल्चर हो तो वहीं पर डेवलप होता है। तो वाई द वैलीज वेयर पॉपुलेटेड, और जब हम रिवर को देखते हैं तो रिवर के ही साइड में हमको सारी वो जमा पूंजी दिखाई देती है। एंड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दिस पीपल आर गैदर्ड हियर एंड व्हाई द पॉपुलेटेड इज गैदर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, व्हाई ह्यूमन बीइंग अट्रैक्टेड टुवर्ड द रिवर्स एंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट मदर। दैट्स सिंपल, ऑल द रीजन्स वी कैन फाइंड आउट व्हेन वी आर ऑन द 10,000 फीट। तो आजू बाजू में कहीं भी हमको दिखाई नहीं देता कि यहाँ वहाँ बिना रिवर का कोई शहर है नहीं। शायद ही कोई हो सकता है, मे बी, लेकिन 99% ये सब ऐसे ही रहेगा।
स्टांजा नंबर 3, द लॉजिक ऑफ द ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का एक लॉजिक है, क्या लॉजिक है? विच लॉजिक इज एक्सप्लेनिंग द लैंड एंड द वाटर अट्रैक्टेड द मैन। लैंड अट्रैक्टेड, अब सिंपल सी बात है, व्हेन वी आर गोइंग टू द यूपी, इट्स वेरी फ्लैट एंड वेरी fertile soil. Okay, it's a land of fertile soil, so therefore the people man attracted towards it. But in the Rajasthan, on the same contrary moment, when we are looking at Rajasthan, so we understood the man has not attracted toward the deserted area because it was useless for the human being. Nobody has thought that Rajasthan is very good land and we can use this sand for the making the houses. No, because there is no any fertility, there is no any water available very sufficient amount. So man attracted towards the good land and the sufficient water. That is the geographical reason was clearly delineated explained. ये simply clearly हम वहाँ पे देख सकते हैं, we can see it, we can understand it very easily. When the jet reached the 10,000 feet, अब जब जेट जो है 10,000 फीट तक पहुंच जाता है, वहाँ तक पहुँचने के बाद when the jet rose 6 miles high, और 6 मील तक ऊपर जब प्लेन उड़ रहा होता है, when we are completely into the clouds or above the clouds, वहाँ से it was clear the earth was round. और जब आप बिल्कुल क्लाउड्स के ऊपर से चले जाते हो, अब क्लाउड्स के ऊपर कब जाएंगे? जब क्लाउड होंगे तब। क्लाउड नहीं होंगे तो मीन्स यू आर अबव द 6 माइल्स, और तब जाके आपको पता चल जाता है कि अर्थ इज़ राउंड। तब से पहले हमको पता ही नहीं कि द अर्थ इज़ राउंड। अब तो किताबों में पढ़ा हुआ है या फिर सब देखा हुआ, बट खुद का एक्सपीरियंस तो है नहीं, हमने देखा ही नहीं राउंड कहीं पे है। दूर तक चलाते वी आर जस्ट फ्लैट अर्थ वी कैन सी। बट ये आँखों से देखने की बात कब होगी? when we goes above the 10,000 feet or maybe the 6 miles away upon, and that it had more sea than land. अब तब पता चल ही जाता है कि लैंड से ज़्यादा तो सी है। 75% वाटर, 25% लैंड। ये कब पता चलता है? व्हेन वी आर लुक विथ आवर ओन आइज़, तब पता चलता है कि हाँ भाई सही है, द वाटर इज़ लॉट ऑफ ऑन द अर्थ एंड वाटर इज़ द अर्थ इज़ वाटर प्लैनेट। ये क्यों कहते हैं? दैट्स द रीज़न। एंड लास्ट स्टांजा में वो सब जो अभी हमने पढ़ा है कि किस तरह सिटी थोड़ा सिटी से ऊपर उठते हैं और कंट्री अपने रीजन को देखते हैं, फिर कंट्री को देखते हैं, फिर अर्थ को देखते हैं। नाउ सी द 4 लेयर्स आर देयर, सिटी, कंट्री, सिटी, रीजन, कंट्री एंड द अर्थ। अब ये चारों जो स्तर हैं, चारों जो ये ग्राउंड लेवल्स हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप, अब देखिए किस तरह से ज्योग्राफी को वो ह्यूमन काइंड के लिए बताता है, ह्यूमन बीइंग के लिए किस तरह से मैच करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव आर्ट ऑफ द पोइट क्यों पोइट होते हैं और वो किस तरह से सोचते हैं। ऐसा कहा जाता है जेना देखे रवि ते देखे कवि। तो मतलब जो रवि नहीं देख सकता, जो सूरज नहीं देख सकता, वो कवि देख सकता है। और वाई ही इज़ अ पोइट, दैट्स द लास्ट स्टांजा इज़ एक्सप्लेनिंग दिस वेरी इजीली, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। अब देखिए कि एक सिटी होता है जो हम रहते हैं, रीजन है जिससे हम बिलोंग करते हैं, कंट्री है जिसको हम अपना कहते हैं, और एक अर्थ है डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पे जो झगड़े हो रहे हैं उनका सारा रीज़न यहाँ पे वो उतारते हैं। इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बात मुझे डिफ़िकल्ट, मैंने देखा कि सिटी जो है कहीं प्लान वगैरह किया नहीं है, रीज़न जो है वो अपने आप बसा हुआ है, लोग किस तरह से बसे हुए हैं वो मैंने देखा। कंट्री मैंने देखी तो कंट्री जो है इट्स वेरी नाइस। यहाँ पे मैंने कहीं बॉर्डर देखे नहीं है कि ये भारत है, पाकिस्तान है, ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, एमपी की बॉर्डर है, ऐसा मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सो बट इट वाज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट द मैन ऑन द अर्थ फाउंड। अब यहाँ से जब वो अर्थ की तरफ देख रहे कि अर्थ इज़ अ राउंड शेप, ओके, अर्थ इज़ वेरी वन बॉल लाइक, तो मुझे समझ में आता है कि ये जो आदमी है उस अर्थ पे फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर। तो ये सब तो एक ही तरह है, ओके, कि लैंड है कहीं पे मुझे दिखाई नहीं दिया, कोई प्लान किया हुआ सिटी मुझे दिखाई नहीं दिया, जो लोग हैं अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वाटर एंड द लैंड ओनली।
तो ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने उधर अपनी जगह बना ली, नहीं, वो अट्रैक्टेड हुए। तो वाई ऑन द अर्थ, वाई, व्हाट इज़ द कॉज टू हेट ईच, एक दूसरे से जो नफ़रत है, उस नफ़रत का रीज़न मुझे पता नहीं चला, समझ नहीं पा रहा हूँ मैं, क्योंकि अर्थ तो एक ही है, उसमें रहने वाले भी एक ही जैसे होंगे, सब अर्थ एक है, तो सब अर्थ के ही बच्चे हुए। Everyone is very simple like a human being to build walls across the cities and to kill। और हर सिटी में अलग अलग वॉल बना दिए। अब ये रिलीजियस हो, सोशल हो और नेशनलाइज्ड हो, तो वो ये सारे वॉल हमने बना दिए, दीवार खड़ी कर दी हेट की। वो दीवार क्यों खड़ी की? हालांकि मैंने ऊपर से जब देखा तो ऐसा कुछ मुझे दिखाई नहीं दिया। एंड वाई द सिटीज़ एंड वाई वी आर किलिंग टू ईच अदर्स, दो नेशन क्यों झगड़ा करते हैं? जब मुझे दिखाई दिया कि वहाँ से कुछ ऐसे कोई बॉर्डर खींचे नहीं है, गॉड ने बना के नहीं दिया कि ये आपका पाकिस्तान है, ये आपका भारत है, ये आपका चाइना है, ये आपका इंडिया है। नो, इसका मतलब मैं ये उनके अपोजिट बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। दैट्स जस्ट वी आर एक्सप्लेनिंग द पोएम, ठीक है? तो उसका कोई गलत मतलब मत निकालिएगा। वाई दिस वन, कि ये हम क्यों करते हैं? वो हमें दुश्मन समझते हैं, हम उनको दुश्मन समझते हैं। वाई? बिकॉज गॉड हैज़ नॉट मेड एनी टाइप ऑफ डिफरेंस। उससे देखा कि लैंड तो बहुत कम है, वाटर इतना बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि लैंड बहुत ज़्यादा है और वाटर बहुत कम है, ऐसा नहीं है। लॉट ऑफ वाटर, स्टिल वी आर सफरिंग फॉर द वाटर। एंड फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। अब उतनी ऊपर से तो मैं देख ही नहीं सकता ना, लास्ट की लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उतनी ऊपर से मैं देख ही नहीं सकता कि लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं। अब 10,000 फीट से मैं कहाँ देखूँगा कि वो कौन झगड़ा कर रहा है, क्यों झगड़ा कर रहा है, क्या रीज़न है। बट जैसे मैं ज़मीन पे आता हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड द रीजंस। ऊपर से जब मैं देखता हूँ तो इट्स वेरी बॉल ऑफ वाटर, इट्स अर्थ राउंड शेप, देयर इज़ नो एनी कंट्री। ऊपर से देखा तो कोई कंट्री है ही नहीं, कोई कंट्री का नाम लिखा नहीं है। तो हाउ कैन आई अंडरस्टैंड? ओके, दिस आर माई प्रॉब्लम्स, दिस इज़ अ जोग्राफिकल लेसन। तो जोग्राफी का ये लेसन है कि भाई ऑल आर वी इक्वल। हमें कुदरत ने एक जैसा बनाया है, एक जैसी ही ज़मीन दी है, एक जैसा ही बनाया। तो सी द क्वेश्चंस आर गिवन हियर। फाइंड 3 or 4 phrases in the stanza and 1 and 2 which are likely to occur in the geography lesson। 2 या 3 ऐसे फ्रेजेस हमें ढूंढने हैं दैट वी कैन फाइंड वेरी इजीली। हर पैराग्राफ, हर स्टांजा में 1 या 2 ऐसी फ्रेजेस हैं, यू कैन फाइंड आउट देम इजीली। सी फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। कैसे दिखाई देता है? एक हैपेजर्ड एज अ ग्राउंड, ये दिखाई देता है। नीट एज अ मैप, बिल्कुल दिखाई देता है। डेवलप एज अ नेसेसिटी, नो, ये तो बाई चांस मेड हुआ है, नेसेसरी बना के हमने बनाया नहीं है। इट इज़ अ हैपेजर्ड ऑन द ग्राउंड। हैपेजर्ड मतलब ऐसे ही बिखरा हुआ, कुछ भी पड़ा हुआ, जैसे छोटे बच्चे खेलता है और उसमें सारा बिखरा देता है घर में, वैसे ये सिटी दिखाई देता है। प्लान कहाँ पे कुछ। मेंशन 2 थिंग्स दैट आर क्लियर फ्रॉम द हाइट। 2 चीज़ें क्लियर क्या होती है, हाइट से क्लियर क्या होती है वो, और क्लियर क्या नहीं होता वो लास्ट का पैराग्राफ, लास्ट का जो स्टांजा है उसमें आपको पता चल जाएगा। दैट पोएट हैज डिस्कस्ड। द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एग्जाम्पल द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी। क्या है लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी? ऐसे 2-3 चीज़ें हैं। लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी क्या है कि पर्सन, मैन हैज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द लैंड एंड द वाटर एंड ही इज डेवलप हिज सिटीज़। देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स। ये है जहाँ सिटी है वहाँ रिवर है, या जहाँ रिवर है वहाँ सिटी है। तो क्या सिटीज़ अपीयर एज दे आर नॉट फ्रॉम 6 माइल अबव द ग्राउंड। क्या 6 माइल के ऊपर से सिटी दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। वहाँ से सिर्फ लैंड दिखाई दे रहा है और वाटर दिखाई दे रहा है, सी एंड द लैंड्स। तो सिटी वहाँ से दिखती ही नहीं है। यू कैन सी फ्रॉम द गूगल मैप ऑल्सो। और यहाँ पे देयर आर सिटीज़ वेयर देयर आर रिवर्स, जहाँ जहाँ रिवर्स है वहाँ वहाँ सिटीज़ है। ये दोनों चीज़ें हमें पता चलती है। और इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड वाई वैलीज आर पॉपुलेटेड। ये भी समझ में आता है वैलीज पॉपुलेटेड क्यों हुई, बिकॉज मैन हैज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द वाटर एंड द लैंड। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ह्यूमन्स हेट एंड किल वन अनदर। डिफ़िकल्टी है, और इसका लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी से कोई लेना देना है नहीं। ओके, द लास्ट वन थिंग इज़ देयर। लास्ट जो 4th नंबर की जो चीज़ है वो लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी नहीं है, इट इज़ जस्ट लॉजिक ऑफ फिलोसफी। द अर्थ इज़ राउंड एंड इट हैज़ मोर सी दैन लैंड, दिस इज ऑल्सो ज्योग्राफिकल लॉजिक। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। तो आई होप कि आपको ये सारा वीडियो अच्छा लगा होगा और यू अंडरस्टूड वेरी वेल द पोएम एंड यू लर्न बेटर
to please subscribe the channel and like the video if you like it. Bye, take care all of you. Again I will bring a new poem for your understanding, for your study. Bye, take care.